हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायो क्लास। तो आज हम लोग शुरू करेंगे इसके पहले का टॉपिक इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फंगस। कवकों के आर्थिक लाभ के बारे में पढ़ रहे थे। आर्थिक महत्व, तो आर्थिक महत्व में सबसे पहले हम लोग हानिकारक प्रभाव पढ़ रहे थे, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ फंजाई। तो इसमें हम लोगों ने सबसे पहले प्लांट डिसीज देखा था, यानी कि पादपों में होने वाले रोग के बारे में पढ़ा था, अनेक बीमारियों के बारे में पढ़ा था। हमारा आज का दूसरा टॉपिक है मानव रोग, इसे कहते हैं ह्यूमन डिसीज। ठीक है, तो ह्यूमन डिसीज कौन कौन से होते हैं? इंसानों में फंगस की वजह से, कवक की वजह से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? रिंगवॉर्म आप जानते हैं, जिसे कहते हैं दाद खाज कहते हैं। इच यानी कि खुजली जिसे कहते हैं। तो रिंगवर्म यानी कि दाद की बीमारी किससे होती है? ये होती है ट्राइकोफाइटॉन और माइक्रोस्पोरियम या माइक्रोस्पोरम। तो ट्राइकोफाइटॉन और माइक्रोस्पोरम ये दो फंगस के नाम हैं जिनकी वजह से ये रिंगवर्म होता है। तो ये ह्यूमन डिसीजेस हो गया, फंगस की वजह से ह्यूमन डिसीज जो होते हैं। ठीक है, इसके बाद तीसरा आ जाएगा एलर्जी। अब जो फंगस होते हैं एलर्जीज भी प्रोड्यूस करते हैं, और एलर्जीज की वजह से क्या होता है? एस्थमा और एलर्जी होते हैं। अब एस्थमा और एलर्जी कौन प्रोड्यूस करता है? अल्टरनेरिया हो गया, एस्परजिलस, क्लैडोस्पोरियम और पेनिसिलियम। ये कुछ फंगस के नाम हैं जो एलर्जीज और अस्थमा वगैरह प्रोड्यूस करते हैं, जिनकी वजह से होता है। ठीक है, अब देखिए ये जो नाम है वो इंग्लिश और हिंदी में सेम है, तो दोनों मीडियम के बच्चों के लिए है, नाम ही है, और मैं हिंदी में नाम बता भी दे रही हूँ, तो इसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। मानव रोग में देखिए कौन कौन से हो गया। चर्म रोग जिसे कहा जाता है, स्किन डिसीजेस प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि दाद हो गया, दाद यानी कि रिंगवॉर्म जिसे कहा जाता है। और ये किससे होता है? ट्राइकोफाइटॉन और माइक्रोस्पोरम से होता है। एलर्जीज में आप देखिए बताया है मैंने, एलर्जीज किससे होता है? अल्टरनेरिया हो गया, एस्परजिलस हो गया, क्लैडोस्पोरियम हो गया, पेनिसिलियम हो गया, म्यूकर, ये सभी क्या करते हैं? एलर्जीज प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब फंगस का चौथा हम लोग हानिकारक प्रभाव यानी कि हार्मफुल इफेक्ट देखते हैं। स्पॉइलेज ऑफ फूड, यानी कि भोज्य पदार्थों को नष्ट करना, स्पॉइलेज ऑफ फूड जिसे कहते हैं। अगर सही प्रकार से फूड को या खाने को सही से ना रखा जाए तो इसमें बहुत सारे कवक या फंगस लग सकते हैं, जैसे राइजोपस को ही ब्रेड मोल्ड कहा जाता है, यानी पे जो ब्रेड पे फंगस लगते हैं, कवक लगते हैं, उन्हें राइजोपस कहा जाता है। इसके अलावा म्यूकर, एस्परजिलस, ये सभी क्या करते हैं? बहुत सारे खाद्य पदार्थों जैसे अचार, मुरब्बा, फल, सब्जी वगैरह, इन सभी चीज़ों को खराब करते हैं। ठीक है, तो ये सभी इसके क्या हो गए? हार्मफुल इफेक्ट हो गए फंगस के। अब हम लोग को देखना है यूजफुल इफेक्ट ऑफ फंगस, यानी कि लाभदायक प्रभाव क्या होते हैं फंगस के। तो पहला तो देखिए यहाँ पे है भोजन के रूप में, यानी कि फूड के रूप में हम इनको ग्रहण कर सकते हैं। जैसे आप जानते हैं मशरूम को साइंटिफिकली क्या कहा जाता है? साइंटिफिक नाम क्या होता है? एगेरिकस कॉम्पेस्ट्रिस होता है। ठीक है, तो मशरूम को आप खाते हैं। क्लेवेरिया हो गया, लाइकोपर्डन हो गया, मॉर्शिला हो गया, ये सभी क्या है? खाने वाले क्या है? फंगस हैं। ठीक है, और देखिए फंगस की एक खासियत होती है कि इसमें बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। तो यूजफुल इफेक्ट ऑफ फंगस में क्या हो गया? पहला लाभदायक प्रभाव क्या हो गया? एज फूड, यानी कि खाने के लिए हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। दूसरा इफेक्ट क्या है? इन चीज प्रोडक्शन, पनीर उत्पादन में, पनीर जब बनाते हैं तो उस समय क्या करते हैं? ये फंगस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि पेनिसिलियम हो गया। ठीक है, इन सब का यूज करते हैं हम लोग पनीर बनाने में। इसके अलावा फिर इन बेकिंग इंडस्ट्री, बेकिंग यानी कि डबल रोटी उद्योग में यूज करते हैं। इसमें एक फंगस का यूज करते हैं जिसका नाम है सैक्रोमाइसीज सेरेविसी। ठीक है, क्या नाम है? सैक्रोमाइसीज सेरेविसी। तो इसका ये एक प्रकार का ईस्ट है। ठीक है,
ईस्ट है सैक्रोमाइसीस सेरेवेसी, इसका यूज करते हैं ब्रेड इंडस्ट्री में, ठीक है। तो इसके अलावा प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहलिक बेवरेजेस, एल्कोहल यानी कि एल्कोहल बनाने में इसका यूज करते हैं, बहुत सारे कवकों का यूज करते हैं, जैसे कि एस्परजिलस हो गया, साइक्रोमाइसीस हो गया। तो एल्कोहल बनाने में भी इसका इस्तेमाल या प्रयोग करते हैं। फिर अगला उपयोग देखते हैं, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स बनाने में इसका उपयोग करते हैं। देखिए जो लगभग 80% ऐसे एंटीबायोटिक होते हैं जो कवकों द्वारा या फंगस से बनाए जाते हैं। आप एक नाम सुनोगे पेनिसिलिन, पेनिसिलिन जो आँखों में दवा डाली जाती है वो एंटीबायोटिक है और वो पेनिसिलियम नामक कवक से बनाया जाता है। तो एंटीबायोटिक्स में फंगस का बहुत ही ज़्यादा प्रयोग होता है और सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे एंटीबायोटिक्स बनाए जाते हैं। एंटीबायोटिक्स आप जानते हैं ऐसी दवाई या ऐसा रसायन होता है जिससे हम बैक्टीरिया को नष्ट करने में मदद लेते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स या एंटीबायोटिक्स को हिंदी में कहते हैं प्रतिजैविक, ठीक है। इसके अलावा इन साइंटिफिक रिसर्च, अब साइंटिफिक रिसर्च में भी इसका प्रयोग करते हैं। साइंटिफिक रिसर्च में यानी कि कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी हो गया, जेनेटिक्स हो गया, जैव रसायनिकी हो गया, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो गया, तो इन सभी में क्या करते हैं, फंगस का उपयोग करते हैं। तो ये थे फंगस या कवक के कुछ हानिकारक प्रभाव और कुछ लाभदायक या यूजफुल प्रॉपर्टीज इसके। अब अगले वीडियो में हम लोग कुछ कवकों के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।